ओम जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बातचीत करते हैं इस महामारी के दौर में, इस बैक्टीरिया से, वायरस से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। पूरी दुनिया जहां इम्यूनिटी के बारे में बातचीत कर रही है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उस इम्यूनिटी की आज हम बातचीत करेंगे। हमारे आयुर्वेद में, हमारे योग में कितनी ताकत है, योग का साइंस कितना सुपर साइंस है, योग का विज्ञान कितना महाविज्ञान है, और पूरी दुनिया आज कैसे योग से। देखिए, अंग्रेजी में तो केवल एक शब्द है इम्यूनिटी, हमारे यहाँ तो ओज, तेज, बल, ये इतने शब्द हैं। इन शब्दों की मीनिंग भी अभी तक आज मैं यूं कहूँ तो आधुनिक मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं आया है। तो हमारे यहाँ हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने क्या बताया है, कैसे हम घर पर स्वस्थ रह सकते हैं। पुराने जमाने में जब कोई हेल्थ सिस्टम नहीं होता था, जब कोई डॉक्टर नहीं होता था, जब कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे, तो उस समय लोग कैसे स्वस्थ रहते थे, लोगों के पास ऐसा कौन सा विज्ञान था, और उस विज्ञान को आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर जो कसा गया है वो विज्ञान क्या कहता है, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे करें। भारत के अंदर लगभग 44 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। रोज लगभग 70, 80, 90 हजार, 1 लाख लोग कोरोना से ग्रसित आ रहे हैं। सीरो टेस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 25% लोगों को कोरोना हो चुका है। आने वाले समय में आपके और हमारे आसपास भी कोरोना जरूर आएगा, तो उस कोरोना से मुक्ति कैसे पाएं, कोरोना से अपने आप को कैसे बचाएं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और योग, हम पतंजलि की महर्षि पतंजलि की बात करें, पतंजलि योगपीठ की बात करें, योग की बात करें, तो पूरी दुनिया के 200 देश आज योग कर रहे हैं। योग प्राणायाम से कैसे लाभ होता है, इसके ऊपर सैकड़ों में नहीं हजारों में रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। वो सैकड़ों और हजारों रिसर्च पेपर ये कहते हैं कि जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारा मूड ठीक हो जाता है, हमारी एंजाइटी दूर हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, हमारी पल्स रेट ठीक हो जाती है, हम तनाव मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। जब हम अपनी सांस के ऊपर ध्यान को टिकाते हैं तो हम वर्तमान में जीने लग जाते हैं। तो केवल सांस के ऊपर ध्यान को टिकाने से, कपालभाति प्राणायाम से क्या होता है, इसके ऊपर हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है, इसके ऊपर हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके। आज जो बड़े बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो योग कर रही हैं, दुनिया के 200 देश योग कर रहे हैं। और अभी यूके में, लंदन में जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है, उनके ट्रस्टी ने बताया कि लंदन के स्वास्थ्य विभाग ने, जिसका बजट भारत के बजट से कई सौ गुना ज्यादा है, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, जहां की आबादी बहुत थोड़ी सी है, उस यूके में, यूके के स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि आपको यदि अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, बीमारियों से बचाना है, तो आपको योग को अपनाना पड़ेगा। ये योग का लोहा आज यूएसए मान रहा है, यूके मान रहा है। इस योग से कैसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इसके बारे में डॉक्टर मनोज मित्तल जी वो आपको लगातार बताते हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल जी खुद एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, बच्चों के सीनियर बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और खुद अपने जीवन में आयुर्वेद को मानते हैं, योग को मानते हैं। योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, योग की दिनचर्या के ऊपर, आयुर्वेद की दिनचर्या के ऊपर जिन्होंने बड़ा शोध किया है, और जिन्होंने ये भी शोध किया है कि हम अपने बच्चों को मिट्टी में कैसे खेलने दें। आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो आप ये एपिसोड जरूर देखिए। और आज जो आपको हम बताने वाले हैं वो आपको आपने एक कहानी सुनी होगी समुद्र मंथन की, कि देवता और दानवों के बीच में जब एक बार ये आवश्यकता हुई कि हमें कुछ मंथन करना है, तो समुद्र मंथन किया गया। वो समुद्र मंथन में क्योंकि देवता और दानव दोनों मिलकर कर सकते थे, किसी एक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो आपने अपने धर्म ग्रंथों में ये कहानी पढ़ी है कि देवता और दानवों ने मिलकर वासुकिया, एक बड़े नाग को रस्सी बनाकर मेरू पर्वत को समुद्र के अंदर मथनी की तरह लगाकर मंथन किया था, और उस मंथन से कल्पवृक्ष निकला था, उसमें कोई कामधेनु गाय निकली थी, उसमें अमृत का कलश निकला था। और आपने उस अमृत के कलश की कहानी सुनी होगी, तो वो अमृत आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं। मैं नहीं बताने वाला, हमारे ऋषियों ने बताया है, पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं। और जो आज जिसके ऊपर लगभग 1200 रिसर्च पेपर यूएसए में पब्लिश हो चुके हैं, 1200 रिसर्च पेपर में यूएसए ने जिसके ऊपर रिसर्च की है, एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहता हूं, और जो आप घर पर लगा सकते हैं। तो उस समुद्र मंथन के बारे में मेरा यह मानना है कि वो समुद्र मंथन आकाश गंगा का मंथन था, समुद्र का मंथन नहीं था। जैसे ये गैलेक्सी है ना,
तो गैलेक्सी का मंथन था, उस गैलेक्सी के मंथन से कहीं किसी सुदूर ब्रह्मांड से किसी दूसरे ग्रह से कुछ लेकर आना था। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो समुद्र मंथन था, वो क्या था, लेकिन ये कहानी सत्य है। उस समय जो अमृत का कलश निकला, उस अमृत को लेकर देवता और दानवों के अंदर झगड़ा हुआ। आपने ये कहानी खूब पढ़ी है। फिर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर आए। जब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर आए तो उस अमृत के कलश की बूंदें जब देवता और दानवों के बीच में छीना झपटी चल रही थी, तो उस अमृत की कुछ बूंदें गिरकर धरती पर गिरी, और उस अमृत की बूंदों को जो धरती पर गिरी, उससे जो बेल पैदा हुई, ये बेल मैं आज आपको सामने दिखाने वाला हूं। इस बेल को बोलते हैं, ये पान जैसे पत्तों वाली बेल है, इसको अमृता बोलते हैं, इसको गिलोय बोलते हैं, इसको गुड़ूची बोलते हैं। और इस बेल की एक खास बात है, अपने यहाँ कुछ चीजें भारत के किसी हिस्से में होती हैं, ये बेल, ये गिलोय पूरे भारत में होती है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक चले जाइए, आप अटक से लेकर कटक तक चले जाइए, अंडमान निकोबार में चले जाइए, तो ये बेल होती है, गिलोय होती है। और ये गिलोय, अमृता इसका नाम है संस्कृत में। अमृता मतलब जिसके अंदर अमृत है, अमृता मतलब जो कभी मरती नहीं है, जो अमर है। और ये गिलोय कितनी लाभदायक है कि इसको हम घर का डॉक्टर कह सकते हैं। घर के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर की जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत इस गिलोय की है। मैं इसके सारे गुण आपके सामने बताऊंगा, इसको प्रयोग कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। ये आप गिलोय का सामने देख रहे हैं, ये देखिए हमारे ये गिलोय झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से टनों में, हजारों किलो में पतंजलि में मंगवाई जाती है। और अभी इस कोरोना के काल में एक बड़ी संख्या में गिलोय का प्रयोग किया जा रहा है। पतंजलि ने जो कोरोनिल बनाई है उसमें सैकड़ों जड़ी बूटियां हैं, उसमें एक मुख्य घटक के रूप में ये गिलोय है। पूज्य स्वामी जी महाराज, रामदेव जी महाराज रोज सुबह टीवी के ऊपर गिलोय के बारे में बताते हैं। तो देखिए ये गिलोय आप देखेंगे, ये बंच है, ये गिलोय गल चुकी है। ये गिलोय 2 महीने पहले जहां से जंगल से चली थी, ये गिलोय ऐसे हमने डाली हुई थी। ये गिलोय इस प्रकार से हमने डाली हुई थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये सामने आप देख रहे हैं, इस डाली हुई गिलोय के अंदर से ये देखिए, ये हमने गिलोय के पीस कटवाए थे। और ये 1 लाख की संख्या में हमने हरिद्वार में बंटवाए हैं। हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश में 1.25 लाख गिलोय, ऐसे ये गिलोय की पौध बनाकर हमने ये बंटवाए हैं, 1.25 लाख घरों में लगवाए हैं। तो ये एक तरीके से 1.25 लाख हॉस्पिटल खोलने वाली बात। आप देख रहे हैं, ये कोई यहाँ धूप पानी कोई नहीं दे रहा, ये कोई मिट्टी में नहीं लगी हुई। तो ये गिलोय जो पड़ी हुई गिलोय है, देखिए जिसमें कोई पानी नहीं दे रहा, ये गिलोय भी देखिए अपने आप इसमें अंकुरण हो रहा है। कोई मिट्टी नहीं है, कोई जड़ नहीं है, बिना जड़ के, बिना मिट्टी के इसके अंदर अंकुरण हो रहा है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल सूखी पड़ी है, इधर से भी सूखी है, हवा से इसने नमी ले ली। मतलब इसके अंदर कितने अमरता के गुण हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कहीं एक साइड में पड़ी है, ना मिट्टी है, ना हवा है, ना खाद है, ना पानी है, तो भी इसके अंदर अंकुरण हो गया। ये इसकी अमरता की कहानी कहता है। इसको मैं काट के डाल दूंगा तो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद भी इसको थोड़ी सी नमी मिलेगी, तो हवा से ये नमी ले लेगी और अंकुरण हो जाएगा। अब ये जो अंकुरण है ये फैलता जाएगा, इसको कोई डीएपी की जरूरत नहीं है, कोई यूरिया की जरूरत नहीं है। तो इस गिलोय के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। ये देखिए, ये यहाँ एक बंच पड़ा था, ये इसके अंदर से ये गिलोय हमने लगाई। ये सूखी गिलोय है, कोई ताजा गिलोय नहीं है। ये जैसे झारखंड से, मध्य प्रदेश से आई है, तो ये 1 महीने 2 महीने पहले आई थी। 1 महीने 2 महीने पहले ट्रकों में लोड होके आई, फिर धूप में डाल दी, तो भी ये खत्म नहीं हुई। देखिए हमने ये गिलोय लगाई, तो ये गिलोय 3 से 4 दिन के अंदर ही, ये देखिए इसके अंदर जड़ नहीं बनी है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, जड़ नहीं है लेकिन अंकुरण शुरू हो गया है। इसको बोलते हैं अमृता, इसको गिलोय बोलते हैं। इसको मैंने उखाड़ भी लिया तो ये जाएगी नहीं, ये दोबारा से आ जाएगी। तो इस गिलोय के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। ये गिलोय के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमने इनको 1.25 लाख की संख्या में बंटवाया है। केवल हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, देहरादून में बंटवाया है, और पूरे देश में भी हजारों लोगों ने इस गिलोय को अपने घर में लगाया है। इस गिलोय का लाभ क्या है, देखिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ये इसका अंग्रेजी नाम है, बॉटनिकल नेम है। ये तो अंग्रेजी का नाम है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। अमृता अपने आप में मीनिंग देता है कि जो अमृत के जैसी है। आज यूएसए के अंदर आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हो रही है। आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाइयां कैंसर में लाभ करती हैं, इसके लिए यूएसए में 8,484 रिसर्च हो चुकी हैं। कितनी? 8,484। यूएसए के अंदर आज लोग हल्दी वाला दूध पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? ताकि हल्दी वाला दूध पीकर वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। यूएसए के जितने 7 स्टार रेस्टोरेंट और होटल हैं, उनके अंदर गोल्डन मिल्क मिलता है। लॉस एंजल्स, जिसको यूएसए का सबसे
सबसे तड़क भड़क वाला शहर माना जाता है, उसमें मेरे एक दोस्त रहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ का जो सबसे महंगा रेस्टोरेंट है उसके अंदर टर्मरिक की माने हल्दी की कॉफी मिलती है। तो ये हल्दी के ऊपर अकेले यूएसए के अंदर गोल्डन मिल्क के ऊपर कि केवल दूध के अंदर हल्दी डालते हैं तो वो कैसे फायदा करती है, उसके ऊपर 63 पेज का एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। यूएसए के अंदर हल्दी के ऊपर 1161 रिसर्च की गई हैं, रिसर्च पेटेंट हुई हैं। यूएसए के अंदर अदरक के ऊपर 2500 रिसर्च हो चुकी हैं। यूएसए के ऊपर सौंफ के ऊपर 668 रिसर्च हो चुकी हैं। यूएसए के अंदर जीरे के ऊपर 582 रिसर्च हो चुकी हैं। शतावर के ऊपर यूएसए रिसर्च कर रहा है, अश्वगंधा के ऊपर यूएसए रिसर्च कर रहा है। यूएसए लाइफस्टाइल को, यूएसए के लोग अपनी लाइफस्टाइल में हल्दी वाले दूध को इंक्लूड कर रहे हैं कि हमें हल्दी का दूध पीना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश में मेरे कई दोस्त रहते हैं, वो दोस्त ये बताते हैं मध्य प्रदेश से जड़ी बूटियां पूरी दुनिया में इंपोर्ट होती हैं। तो वो ये बताते हैं कि इस कोरोना के काल में, इस मार्च अप्रैल मई जून में विदेशों में जो जड़ी बूटियां जाती थी उनकी संख्या 3 से 4 गुना ज्यादा हो गई है। यूएसए के अंदर आज जो मैंने बताया कि ये हो चुका है, इस अकेली गिलोय के अंदर, इस बेल के अंदर, इस गिलोय के अंदर ये देखिए बिल्कुल सूखी थी, इसको हमने लगाया नहीं है, ये तो अपने आप लग के चल पड़ी। तो इसके ऊपर, इसके अंदर 35 प्रकार के औषधीय तत्व हैं। इसके अंदर अमेरिका की दवा कंपनियां लगी हुई हैं। इसको हम घर का डॉक्टर कहें, घर का इम्यूनिटी बूस्टर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस गिलोय के अंदर आचार्य चरक और सुश्रुत ने 2500 साल पहले इसके गुणों को लिखा है, और गुणों को लिखते हुए यही कहा है कि ये त्रिदोष नाशक हैं। जैसे आयुर्वेद में बीमारी दोष को 3 प्रकार से बताया गया है, या तो वात के कारण होगा, या पित्त के कारण होगा, या कफ के कारण होगा। तो ये ऐसी अमृत जैसी औषधि है जो त्रिदोष नाशक है। इसको चरक और सुश्रुत ने कहा है, जो कनिष्ठ के समय आज से 2500 साल पहले राज्य वैद्य थे। इस आधुनिक जो रिसर्च होती है, वो आधुनिक रिसर्च ये बताती है कि गिलोय के तने में और तने के साथ साथ जड़ों में भी ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, सारे प्रकार के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इस गिलोय को आज अमेरिका की यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ये गिलोय के ऊपर रिसर्च कर रही है। उसने ये पाया कि इसकी जड़ों में 14 प्रकार के एल्कलाइड्स होते हैं, इसके तने में अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल वैल्यूज वाले औषधीय तत्व होते हैं, जिसमें जैसे एल्केलाइड्स की बात करें तो बर्बेराइन है, कोलाइन है, पाल्मटेन है, टेम्बेटेराइन है, मैग्नेफ्लोराइन है, टेट्राहाइड्रो पल्मेटाइन है, टिनोस्फोराइन है, आइसोकोम्बुलिन है। ये एल्कोलाइड्स इसके अंदर हैं। ये किस काम में आते हैं? ये एल्कोलाइड्स एंटी कैंसरस हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी वायरल हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन, अपने शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन का गुण पैदा करते हैं, जिससे शरीर के अंदर कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन है, देखिए जब कोई रोग पैदा होता है तो पहले इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन का गुण है। इम्यूनो मोडुलेटरी गुण है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करते हैं, साइकेट्रिक कंडीशन को ठीक करते हैं, और ये जो इंसुलिन, जो शुगर की मात्रा को कम करती है गिलोय के बारे में एक सावधानी डॉक्टर बताते हैं कि जिनको डायबिटीज है, वो कोई शुगर की दवाई भी ले रहे हैं, वो गिलोय का काढ़ा पिएंगे तो उनकी शुगर ज्यादा कम हो सकती है। इसलिए शुगर के रोगी और गर्भवती महिलाएं गिलोय का प्रयोग करते हुए डॉक्टर की एक बार एडवाइस ले लें, सीमित मात्रा में डॉक्टर की सलाह से वो ले सकती हैं, उनको भी लाभ करता है, लेकिन ये डायबिटीज को कम करता है। ये जो बर्बेराइन है, इसके अंदर जो एल्कोलाइड है, ये बर्बेराइन डायबिटीज के लिए, जो हमारे जो दिल की धड़कन कम और ज्यादा हो जाती है उसके लिए, कैंसर के लिए, अनियमित लिपिड प्रोफाइल में बहुत लाभकारी है। तो गिलोय के अंदर ये होता है, तो हमने ये ले लिया, तो इसके कारण हमारा लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाएगा। कैंसर के स्टेम सेल से जुड़ा इसका पेटेंट नेशनल ताइवान की यूनिवर्सिटी ने लिया है। गिलोय के ऊपर पेटेंट कौन ले रहा है? ताइवान की यूनिवर्सिटी। गिलोय कहाँ की है? भारत की। गिलोय में एक तत्व पाया जाता है टिनोस्फोरिन, इसके 1 दर्जन से ज्यादा पेटेंट हो चुके हैं। एड्स की थेरेपी के लिए हाइवर लिमिटेड नाम की एक फार्मा कंपनी है, उसने गिलोय का पेटेंट लिया है। इसी गिलोय के ऊपर फंगल इन्फेक्शन में कैसे ये काम करती है, इसके ऊपर लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ने पेटेंट लिया है, और भारत के ही एक चेतन बलारा और अनिल नकुम ने वायरल इन्फेक्शन में गिलोय कैसे लाभ करती है, इसका एक पेटेंट लिया है। कोलाइन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक घटक है
जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। ये जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी है। इसकी टेबलेट का पेटेंट रूडी हरमन के पास है। गिलोय की जड़ों में एक और एल्कलॉइड पाया जाता है पल्मेटाइन, जो पीलिया को दूर करता है, दस्त को दूर करता है, हाइपरटेंशन को दूर करता है, सूजन को दूर करता है, लीवर की बीमारियों को दूर करता है। ये जो गिलोय का तना है इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को दूर करते हैं, पार्किंसन, डिमेंशिया, मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन लॉस, इंस्पाइन, हाइपोथैलेमस, इन बीमारियों के उपचार में लाभकारी हैं। इसके अलावा ग्लूकोसाइड्स के अंदर ये जो इसके तने में जो तत्व पाए जाते हैं उसके अंदर एंटी कैंसरस के गुण हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज और पतंजलि की ओर से जब कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उस कैंसर के ट्रीटमेंट में अनिवार्य तौर पर बताया जाता है कि जो कैंसर का रोगी है वो गिलोय का प्रयोग करे, तुलसी का प्रयोग करे, गेहूं के ज्वारे का प्रयोग करे। ये प्रयोग तो अनिवार्य है, उसके साथ साथ दूसरी दवाइयां दी जाती हैं। इस गिलोय के अंदर एक 6 तरह के रस पाए जाते हैं जिसमें डिटेरपेनाइन, लैक्टोन्स पाए जाते हैं जो तनाव मुक्त करते हैं, स्ट्रेस फ्री करते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जो एंटी हाइपरटेंशन होते हैं, एंटी वायरल गुण रखते हैं। इसके तने और पत्तों में 4 तरह के स्टेरॉइड पाए जाते हैं, नेचुरल स्टेरॉइड, जो न्यूरोपैथी और ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करते हैं। अर्थराइटिस में, अर्थराइटिस के अंदर भी ये गिलोय बहुत लाभ करती है। मैं अपनी एक घटना बताऊं, हमारे एक मित्र हैं, आप सब जानते हैं, भारत स्वाभिमान वाले तो सब जो जुड़े हुए हैं, अपने भाई त्रिलोक शर्मा जी गुड़गांवा के, उनकी धर्मपत्नी को अर्थराइटिस था, बहुत गहरा अर्थराइटिस। सब जगह उन्होंने इलाज करवाया। उनकी धर्मपत्नी की उंगलियों के अंदर डिपोजिशन शुरू हो गया था और इसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी का जो अर्थराइटिस था उसमें उनको बुखार बना रहता था। और जिनको पुराना बुखार रहता है, लगातार बुखार रहता है, थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, हल्का बुखार रहता है, जिसका कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास नहीं समझ में आता, तो वो इसका प्रयोग करें। उन्होंने इस गिलोय को, उनको किसी आयुर्वेद के आचार्य ने बताया उनको, उन्होंने इस गिलोय को रात को, इस गिलोय को काटकर कूटकर मिट्टी के बर्तन में भिगोया और सुबह उसको उबालकर प्रयोग किया। तो उनकी भाई त्रिलोक शर्मा जी की धर्मपत्नी, पूरा परिवार बहुत सेवा भावी है, उन्होंने इसका प्रयोग करके वो जो अर्थराइटिस जिसका इलाज कुछ नहीं हो रहा था, उस इलाज से होने वाले बुखार से मुक्ति पाने का काम किया था। तो ये अर्थराइटिस में बहुत उपयोगी है। गिलोय में 3 तरह के एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं जो नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। हाइड्रोक्सी डोपामाइन होता है, पार्किंसन के उपचार में चूहों के ऊपर प्रयोग किया गया तो गिलोय के अंदर पाए जाने वाले तत्व उसमें लाभकारी माने गए। ये गिलोय के बारे में हमारे यहाँ तो समुद्र मंथन की कहानी मैंने आपको सुनाई। एक कहानी और है, भगवान राम जी की सेना में, जब भगवान राम जी के काफी सारे बानर भालू सेना के जो भगवान राम की ओर से युद्ध लड़ रहे थे राक्षसों के साथ, जब वो घायल हो गए या मारे गए, तो जब युद्ध समाप्त हो गया, रावण के मरने के बाद भगवान राम की सेना के लोगों ने कहा कि हम तो धर्म के लिए लड़ रहे थे, तो हमें कुछ ऐसी प्रार्थना की देवताओं से कि हमें दोबारा से जीवन दान मिल जाए। तो देवताओं ने ऊपर से गिलोय की अमृता की वर्षा की थी। उस अमृता की वर्षा करने से भगवान राम की वानर सेना को भी नया जीवन मिलने का काम हुआ था। गिलोय और किस काम में आती है? आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक है, मतलब किसी भी प्रकार का दोष है तो त्रिदोष नाश करने का काम ये गिलोय करती है। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, किसी भी तरह का बुखार हो। और ये तो अब देखिए, अभी तो हम अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। यदि हम डेंगू की बात करें और चिकनगुनिया की बात करें, चिकनगुनिया ठीक हो जाता है, हड्डियों का दर्द नहीं जाता। डेंगू में प्लेटलेट से एकदम कम हो जाती हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने हजारों लोगों के ऊपर डेंगू का ये परीक्षण किया है कि डेंगू में जिनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रह जाती हैं, वो एलोवेरा और गिलोय के रस का सेवन करें। शरीर के नेचुरल सिस्टम से प्लेटलेट्स बहुत तेजी के साथ बनने लग जाती हैं। ये गिलोय करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, खांसी में लाभकारी है, खांसी ठीक करता है, टाइफाइड को ठीक करने में लाभकारी है, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, एलिफेंटिसिस और जितने भी प्रकार के बुखार हैं उसमें बहुत लाभकारी है। कफ में, पीलिया में, शरीर के अंदर जो धातु विकार हैं उसमें बहुत लाभकारी है। लीवर के डिसऑर्डर को ठीक करती है। हमारा लीवर कई बार काम नहीं करता या फैटी लीवर हो जाता है, तो आयुर्वेद के अंदर आप किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? वो गिलोय घनवटी देगा या अमृता सत देगा। इस गिलोय के अंदर और बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं। इस गिलोय के प्रयोग से बुखार,
फ्लू, पेट के अंदर कीड़े हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे कई बार हमारे शरीर के अंदर तिल्ली पड़ना हो जाता है, किसी को जैसे सिफिलिस जैसे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके रोग हो जाते हैं बैक्टीरिया के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण, तो वो भी इससे ठीक होते हैं। इसके साथ साथ इस गिलोय के प्रयोग से चेहरे के ऊपर हमारे स्किन डिजीज होती हैं, जैसे झाइयां पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं या कुष्ठ रोग हो जाता है, उसमें भी आयुर्वेद के वैद्य गिलोय प्राचीन काल से देते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन को नेचुरली बूस्ट करने का काम करती है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए कहा जाता है कि जो डायबिटीज की कोई और दवा खा रहे हैं तो वो गिलोय का प्रयोग तो करें, लेकिन गिलोय का प्रयोग कर लिया, इंसुलिन ज्यादा बन गया, उनकी शुगर ज्यादा कम ना हो जाए, ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। इसके साथ साथ ये गिलोय हमारे हार्ट के अंदर कोई कमजोरी हो जाती है, हार्ट कई बार एनलार्ज हो जाता है, उसमें काम आता है। इसके साथ साथ ये गिलोय हमारे मूत्र रोगों में, हमारी एलर्जी में, हमारे उदर रोगों में इसमें काम आता है। इसके साथ साथ जो स्किन डिजीज है उससे बचाता है। होम्योपैथी के अंदर भी गिलोय से कुछ खास दवाएं तैयार की जाती हैं। जीवन शैली की, लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, जैसे एलर्जी है, जैसे दमा अस्थमा है, उसमें भी गिलोय बहुत लाभकारी है। तो ये मैंने गिलोय के कुछ फायदे आपको बताए हैं। 2 रिसर्च हुई हैं, एक गुजरात का विश्वविद्यालय है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, उस गुजरात के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में एक रिसर्च की गई। उस आयुर्वेद विश्वविद्यालय में रिसर्च की गई तो कुछ मक्खियां जिनका लाइफ स्पैन 30 दिन का है, जैसे मक्खी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनका लाइफ साइकिल छोटा होता है, तो थोड़े लाइफ साइकिल के ऊपर जब वो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करना आसान होता है। तो उन्होंने रिसर्च की मधुमक्खियों के, एक विशेष प्रकार की मक्खियां जिनका जीवन चक्र केवल 30 दिन का होता है नॉर्मल, उन मक्खियों को उन्होंने गिलोय खिलाई, गिलोय के पाउडर को, गिलोय के सत्व को खिलाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन मक्खियों का जीवन 25 से 30 दिन का होता था, गुजरात विश्वविद्यालय का शोध है, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करके पढ़ सकते हैं, गिलोय का सेवन करने के बाद उन मक्खियों का लाइफ साइकिल 85 दिन का हो गया। मतलब कहां 30 दिन और कहां 85 दिन, डबल से भी ज्यादा बढ़ गया। और ये रिसर्च पेपर नीदरलैंड के एक हेल्थ केयर जर्नल में प्रकाशित किया गया, अपने गुजरात विश्वविद्यालय की रिसर्च है। इसके साथ साथ इस डेंगू मलेरिया की हमने बात की, टाइप 2 डायबिटीज में शुगर के लेवल के लिए बहुत काम आती है गिलोय। दैनिक जीवन में तय मात्रा में गिलोय कोई भी व्यक्ति ले सकता है। देखिए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, मार्च में मौसम बदलता है तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी होगी। सितंबर में मौसम बदलता है तो फिर सर्दी, जुकाम, खांसी होगी। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है जल्दी जल्दी, इससे बचना है तो घर में एक नियम बना दीजिए कि गिलोय का सेवन, रोज सुबह गिलोय का काढ़ा पिएंगे। गिलोय का काढ़ा पिएंगे तो ये जो बुखार होता है, वायरल बुखार होता है, सर्दी जुकाम होती है, गला खराब हो जाता है, घर में आसपास कहीं कोई कारपेंट्री का काम कर रहा है, कहीं कोई मकान बना रहा है, तो थोड़ी सी डस्ट आई तो गला चोक हो जाता है, खांसी आनी शुरू हो जाती है, या बुखार हो जाता है, एलर्जिक हो जाते हैं, तो उसमें गिलोय बहुत लाभकारी है। हल्दी, तुलसी, एलोवेरा, ये तो सब लाभकारी हैं ही हैं। गिलोय का स्थान इसमें विशेष है और बहुत ऊपर है। और ये जो गिलोय का पौधा है, ये लगाना बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कहीं से भी आप एक डंडी ले लीजिए गिलोय की, और एक डंडी लेकर आपको केवल, देखिए ये मैं एक डंडी लेता हूं, इसको कहीं भी मिट्टी में, गमले में आप लगा दीजिए। और लगाने के बाद ये इतनी फैलती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये गिलोय, देखिए मैं अभी फैलाता हूं, इस खंबे के ऊपर गिलोय लगी हुई थी जो मैंने कटवा दी थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं भारत स्वाभिमान के कार्यालय में हूं और यहां पर हम ये गिलोय बनाने का काम करते हैं। देखिए, ये इस खंबे के पास गिलोय लिपटी हुई थी। अब पिछले हफ्ते जब गिलोय बांटनी थी तो हमने इसको काट दिया नीचे से। अब आप इस खंबे को देखेंगे तो इस खंबे के ऊपर ये गिलोय अभी तक हरी है। मैंने इसको 10 दिन पहले काटा था। ये कहीं से भी देखिए, इसके गिलोय का पौधा नहीं है, ये जड़ भी कहीं थोड़ी बहुत, एक इसकी एक आध जड़ नीचे से जुड़ी हुई है। और ये पूरा देखिए, कटिंग करने के बाद भी ये पूरा ऊपर से हरा है, पूरी ऊपर फैल गई है। तो इतनी ये गिलोय फैलती है। और मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ये गिलोय लगी रहती थी, तो हमें ये पता नहीं होता था कि इस गिलोय के लाभ क्या हैं, इसके प्रयोग क्या है। और एक बार ये लगा दी तो लगाने के बाद कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं है, ना पानी देने की जरूरत, ना खाद देने की जरूरत, ना देखने की जरूरत। अपने आप इसको जो मिलेगा सहारा लेकर फैल जाएगी। और फैलते फैलते आपको इसको काटना पड़ेगा, ये अपने आप रुकने वाली नहीं है। आप काट भी देंगे तो हवा से ये नमी ले लेती है। ये ऐसी अद्भुत ये गिलोय है। तो यूएसए इसके ऊपर पेटेंट कर रहा है। एक और शोध हुआ गिलोय के ऊपर, अपना मध्य भारत का एक छोटा सा राज्य है झारखंड। उस झारखंड का जो रांची विश्वविद्यालय है, उस रांची विश्वविद्यालय का
जो बोटनी डिपार्टमेंट है, उस बोटनी डिपार्टमेंट के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर के सिंह के अंडर में डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, इन्होंने मिलकर एक शोध किया गिलोय के ऊपर कि ये जो गिलोय है, ये नॉर्मल गिलोय और नीम के ऊपर चढ़ी हुई गिलोय, ये कैंसर में क्या काम करती है। तो उन्होंने सफेद चूहे लिए, सफेद चूहों को पहले कैंसर करवाया। कहां का कैंसर करवाया? ब्रेन ट्यूमर करवाया, ब्रेन में कैंसर करवाया। और फिर उनको कुछ चूहों के एक ग्रुप को तो कुछ भी नहीं दिया, चूहों के एक ग्रुप को नॉर्मल गिलोय दी और चूहों के दूसरे ग्रुप को नीम चढ़ी हुई गिलोय दी। तो उन्होंने देखा कि जिनको उन्होंने नीम चढ़ी हुई गिलोय दी उसका ज्यादा फायदा हुआ, जिनको नॉर्मल गिलोय दी उनको भी फायदा हुआ, लेकिन जिनको गिलोय नहीं दी उनका ट्यूमर बढ़ता चला गया। तो ये रिसर्च झारखंड में हुई थी, ये रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। तो ये मैंने केवल 2 रिसर्च आपको बताई हैं। आयुर्वेद में गिलोय को अमृता, गुडुचि, छिन्न रुहा, चक्रांगी कहा गया है। किसी भी स्टेट में आप जाएं, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, सब जगह गिलोय का प्रयोग किया जाता है। उल्टी में, बुखार में, बेहोशी में, कफ में, नेत्र रोग में, पीलिया में, चर्म रोग में, मलेरिया में, पेट के रोगों में, जोड़ों के दर्द में, ब्लड के रक्त विकारों में, मोटापा में, इसमें गिलोय बहुत लाभकारी है। आयुर्वेद के एक विद्वान हैं पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज तो लगातार ही बताते हैं। मैं उनसे अलग यदि बात करूं तो आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी बताते हैं कि गिलोय के अंदर जो 3 मेन एल्केलाइड की हम बात करें, गिलोइनिन, ग्लूकोसाइड और बर्बेरियन, ये 3 हमारी WBC को बढ़ा देते हैं। और आपको पता है कि जब शरीर में कोई बीमारी आती है तो ये WBC उस बीमारी से लड़ने का काम करती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए गिलोय काम करती है। और इसीलिए गिलोय को इम्यूनिटी बूस्टर कहा गया है। मैं अगर देखिए बीमारियों की बात करूंगा तो जितनी हिक्का, संग्रहणी, आर्श, वातरग, कुष्ठ, शीत, पित्त, ज्वर, डेंगू, डायबिटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रेस, आंखों की रोशनी, अस्थमा, इन सारी बीमारियों में गिलोय इनको ठीक करने का काम करती है। पेट की चर्बी, एनीमिया, घाव, जोड़ों का दर्द, कब्ज, मूत्र विकार, गठिया, कानों की बीमारी, स्किन की डिजीज, इन सब में गिलोय काम करते हैं। गिलोय के अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। भाई ये गिलोय हमें कितनी लेनी है और कैसे लेनी है इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं। ये देखिए गिलोय, देखिए आपने एक आयुर्वेद में शब्द सुना होगा, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया है ओरा या ओज, कि हमारा ओज कैसा है, हमारा तेज कैसा है, हमारा ओरा कैसा है। तो ये गिलोय हमारे ओज को बढ़ाने का काम करती है। आयुर्वेद की जितनी दवाएं हैं, हम योग करें, प्राणायाम करें, जो पूज्य स्वामी जी महाराज 11 प्रकार के आसन, प्राणायाम, पूरी प्रक्रियाएं बताती हैं, वो बहुत लाभ करती है। देखिए ये गिलोय आपने गिलोय ले ली, ये गिलोय आपने, ये गिलोय देखिए इतनी मोटी आप गिलोय ले लीजिए, लगभग 1 उंगली मोटी गिलोय। इस गिलोय को एक आपको देखिए घर में आपके 4 आदमी हैं तो 4 आदमियों को आपको गिलोय बनाना है, तो लगभग 2 से 3 इंच एक व्यक्ति के लिए, 2 से 3 इंच की गिलोय आपने एक व्यक्ति के लिए ली। 4 व्यक्ति हैं तो 8 इंच की, 9 इंच की, 10 इंच की गिलोय ली। और इस गिलोय को इस प्रकार से आपने काट लिया। इस प्रकार से काटने के बाद देखिए इस गिलोय के अंदर आप देखेंगे, मैं इसको क्रश करूं, अगर देखिए तोड़ के दिखाता हूं इस गिलोय के अंदर, तो इसके अंदर एक चीज होती है जिसको देखिए इसकी मज्जा बोलते हैं। ये जो गिलोय देख रहे हैं ना आप, इसके जो रेशे से देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए सफेद सफेद जो कुछ इसके अंदर सफेद सफेद लिसलिसा द्रव है। लिसलिसे के बीच भी आपको सफेद सफेद पाउडर नजर आएगा। कैसा पाउडर नजर आएगा? ये देखिए, ये जो है ना, ये इसी गिलोय से निकला है। इसको बोलते हैं गिलोय सत्व। ये पाउडर है जो आपको दिख रहा है ना, ये पिसाई किया हुआ नहीं है, ये नेचुरल इसके अंदर निकलता है, पिसा हुआ नहीं है ये। इसको बोलते हैं अमृता सत्व, इसको बोलते हैं गिलोय सत्व। ये कहां से निकलता है? ये इससे निकलता है। इस गिलोय को जैसे 100 किलो गिलोय हमने ले ली, ये 1 या 2% निकलता है। 100 किलो गिलोय को इस तरीके से कूट दिया, ये तो काटी है, इसको और अच्छी तरह से कूट दिया, और कूटने के बाद जब इसका एक एक रेशा अलग हो जाए तो इसको पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं। आपके घर में गिलोय है तो आप प्रयोग कर लीजिए। पानी में भिगोकर आपने छोड़ दिया, और पानी में भिगोकर छोड़ देंगे तो 48 घंटे बाद, 2 से 3 दिन बाद सफेद सफेद पाउडर नीचे बैठ जाएगा। जो सफेद सफेद पाउडर नीचे बैठेगा वो यही पाउडर रहेगा। इसको बोलते हैं अमृता सत्व, इसको बोलते हैं गिलोय सत्व। देखिए जो आपको
दुकानों पे मिलता है उसकी तो गारंटी नहीं होती, आप घर पे बनाते हैं तो उसकी गारंटी है। पतंजलि इसको 100% शुद्ध ये अमृता सत्य के नाम से उपलब्ध करवाता है, अमृता सत्य के नाम से। ये कई बीमारियों में उपयोगी होता है। वो आप डॉक्टर से, आपके नजदीकी कोई आयुर्वेद का चिकित्सक होगा, आयुर्वेद का डॉक्टर होगा, उससे सलाह करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप गिलोय रोज सुबह आप अपने गिलोय ले ली, 2 इंच के हिसाब से काट ली, और इसको 1 कप पानी में, जैसे एक व्यक्ति के लिए आपने 1 कप पानी ले लिया, 1 कप पानी ले लिया, 4 व्यक्ति हैं तो 4 कप पानी आपने चढ़ा दिया। तो 4 कप पानी चढ़ाने के बाद उस पानी को आप चढ़ा दीजिए, धीमी आंच में उसको उबलने दीजिए। उबलने के बाद फिर आप जब आधा वो रह जाए तो आधा आधा कप ये पानी दे दीजिए। इसके अंदर तुलसी के आप कुछ, एक व्यक्ति के हिसाब से 4 से 5 पत्ते आप मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से गिलोय का काढ़ा आप रोज बनाकर पी सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज रोज इंडिया टीवी के ऊपर, रोज टीवी के ऊपर बताते हैं इस गिलोय के बारे में। 15 साल पहले लोग जानते नहीं थे। इस मामले में मैं कहूं तो मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने घर के अंदर इस डॉक्टर के बारे में बता दिया। ये अमृता है, ये ऐसी है जो खुद कभी मरती नहीं, और जो इसका सेवन करता है उसको भी मरने नहीं देती। तो ये गिलोय का आप जरूर सेवन करें। गिलोय किस किस बीमारी में लाभकारी है मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आप अपने घर के आसपास कहीं देखेंगे तो सड़क के किनारे किसी सरकारी बिल्डिंग में आपको ये पान के पत्तों की गिलोय दिखाई दे जाएगी। आपको नहीं मिले तो आप अपने पास की किसी नर्सरी में चले जाइए, उस नर्सरी में आपको ये गिलोय जरूर मिल जाएगी, और इस गिलोय को लगा लीजिए। देखिए, आप टाटा बिरला नहीं हो सकते, आप और हम, आपके और हमारे पास बहुत ज्यादा कोई पैसा नहीं हो सकता। तो ये आप गिलोय का सत भी अपने घर पर बना सकते हैं, और ये गिलोय रोज प्रतिदिन आप उबालकर प्रयोग कर सकते हैं। ये गिलोय का तरीका हमने आपको बताया। अब हम फिर एक बार गिलोय के पास चलते हैं। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो हम सब इतने अमीर नहीं हो सकते कि सब हॉस्पिटल खोल सकें, सब कोई और कर सकें, हम सब ये बना सकें कि दवाई बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। तो हम सब लेकिन एक काम कर सकते हैं, लोगों को यदि खुशी देनी है, लोगों को ठीक करना है, लोगों को आरोग्य देना है, तो हम ये गिलोय लगाएं। और इस गिलोय को आपके घर में यदि लगी हुई है तो आप इसके इतने पीस निकाल लीजिए, 10-10 इंच के पीस निकाल लीजिए, और इनको किसी भी चौराहे में खड़े होकर लगाना शुरू कर दीजिए। हमने तो इस गिलोय को बाटी है, और बाटी देखिए पत्रक भी छपवाया है, 1.25 लाख गिलोय बाटी है। इस पत्रक में हमने बताया है इसको कैसे लगाना है, इसके क्या क्या लाभ हैं, किस किस बीमारी में ये प्रयोग करती है, कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ये 1.25 लाख पत्रक और 1.25 लाख गिलोय पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के आशीर्वाद से पतंजलि द्वारा इस रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में बांटी गई हैं। चौराहे पर खड़े होकर, घर घर जाकर बांटी है। हमारे समिति के कार्यकर्ताओं को भी मैं याद करना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी के मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के भाई भास्कर जी, भाई बहन सीमा जी, और ऋषिकेश में बहन सुनीता जी, सदानंद जी, रुड़की में भाई देशबंधु जी, सुरेश जी, माता प्रेमलता जी, हरिद्वार में भाई सुरेश जी, भाई राहुल जी, भाई प्रभात आर्य जी, भाई हमारे प्रवीण जी, इन सब ने मिलकर देहरादून, रुड़की, हरिद्वार में गांव-गांव में जाकर घर घर तक पहुंचाया। और देखिए, हम टाटा बिरला नहीं हो सकते, मैंने बात वहां से शुरू की थी कि हम करोड़ों रुपए का कोई हॉस्पिटल खोल सकें, लेकिन हमने यदि 100, 200, 500 घरों में ये गिलोय लगवा दी, इस गिलोय के बारे में बता दिया, तो आपने ऐसा ही काम कर दिया जैसे हॉस्पिटल खोलने का काम है। गिलोय के बारे में और आपको फायदे जानने हो, आप एक बार गूगल कर लीजिए, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे, हजारों प्रकार की जानकारी मिलेगी। आपको कोई रोग विशेष है तो कभी भी आपको कोई बीमारी हुई है तो आप अपने आसपास कोई डॉक्टर होगा, एक बार डॉक्टर से सलाह कर लीजिए, और डॉक्टर से सलाह करके आप उसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो महामारियां फैलती रहेंगी। एक वायरस आया है, कल उसका छोटा भाई आएगा, परसों उसका बड़ा भाई आएगा, लगातार आते रहेंगे। इन वायरस से हम लड़ नहीं सकते। ये वायरस ऐसे हैं, आज वायरस के बारे में ये कहा जाता है कि वायरस म्यूटेट होता है, मतलब अपना रूप बदल लेता है। अभी देखिए, आप ये वायरस अभी मान लीजिए मच्छर की तरह है, आपने मच्छर को मारने के लिए गुड नाइट उठाई या रैकेट उठाया कि आप उसको मार लेंगे। अब जैसे ही आपने उसको उठाया, उसने अपना रूप बदल लिया, वो खरगोश बन गया, फिर वो शेर बन गया, फिर वो हाथी बन गया। मतलब आप उससे कब तक लड़ते रहेंगे। ये वायरस के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये म्यूटेट कर रहा है। वायरस लगातार अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, लगातार अपने आप में अपने स्टैंड को चेंज कर रहा है।
अपने डीएनए मटेरियल को, अपने आरएनए को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, तो हम इसकी वैक्सीन नहीं बना सकते। और बाहर की वैक्सीन से हमारी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती। हमें यदि अपने आप को ठीक करना है तो अपने आप को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, और अंदर से मजबूत करने का एक ही तरीका है, योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं। रोज सुबह उठें, सुबह उठते ही सबसे पहले तो सकारात्मक बने। सुबह उठे हैं तो भगवान का धन्यवाद दें, माता पिता यदि जीवित हैं तो उनका धन्यवाद दें, घर में पत्नी या बच्चे हैं तो उनका धन्यवाद दें कि वो आपके साथ हैं और आपको खुशी देते हैं। फिर ईश्वर का धन्यवाद दें कि आपको जीवन जीने के लिए एक दिन और मिला है। फिर उसके बाद जहां आप काम करते हैं, कहीं से आपको आजीविका मिलती है, उस आपको आजीविका देने वाले को धन्यवाद दें। सुबह सुबह प्रार्थना की हमारे यहाँ प्रक्रिया बनाई गई कि व्यक्ति यदि सुबह सुबह भगवान की सत्ता को मानेगा, भगवान को प्रार्थना करेगा, तो वो डिप्रेशन में नहीं आता, वो एंजाइटी में नहीं आ सकता, उसको कभी कोई अवसाद नहीं हो सकता कि वो कभी एंजाइटी में, डिप्रेशन में आ गया। तो इसलिए भगवान का धन्यवाद दें। यज्ञ कर सकते हैं तो यज्ञ करें। यज्ञ के अंदर जब हम गूगल को डालते हैं, लोबान को डालते हैं, घी को डालते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में वो मल्टीप्लाई होकर कई गुना ज्यादा करके पूरे वातावरण को सैनिटाइज करने का काम करता है। रोज योग प्राणायाम करें, लंबी गहरी सांस लें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, योगिक जॉगिंग करें, लेट कर करने वाले, बैठ कर करने वाले कुछ आसन करें। आपको नहीं आता तो सुबह सुबह आस्था चैनल के ऊपर 5 से लेकर 8:30 बजे तक जब आपका समय लगे आप आस्था टीवी लगा लीजिए। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज रोज योग आसन बताते हैं, उन योगासन को आप कर लीजिए। फिर दिन में आप आराम से अपना सुबह गिलोय का, आयुर्वेद का प्रयोग करें, गिलोय का क्वाथ पिएं, गिलोय का काढ़ा पिएं, घर में ही बना लें, ताजा बना लें। और जिनको लगता है कि उनके पास नहीं है तो पतंजलि ने इसकी वटी उपलब्ध करवाई है, गिलोय घनवटी आती है। इसके लिए दवाई बनाई है, जो महामारी फैली हुई है उसके लिए, सांस की बीमारी ना हो, गले के नीचे महामारी ना जाए, तो इसके लिए कोरोनिल के नाम से दवाई बनाई है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन भर प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, दूसरे का भला कर सकते हैं तो भला जरूर करें। जब आप किसी को अच्छा करते हैं, तो आप किसी का भला करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपके अंदर से ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदल जाती है, आप अपने आप को स्पेशल फील करने लगते हैं, और उसकी जो अंदर से भावनाएं, उसके सामने वाले व्यक्ति जिसके लिए आप अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, उसके भी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर डालते हैं। तो ये हमने गिलोय के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। गिलोय के कितने लाभ हैं, घंटों बातचीत की जाए तो समय कम पड़ जाएगा। मुझे लगता है हमें लगभग 45 मिनट हो चुकी हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आप सब मन करके देख रहे हैं, तो इस लाभ को आपको अपने तक नहीं रखना है। देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोई भी ट्रेड सीक्रेट नहीं रखा। ये गिलोय है, ये सब लगा सकते हैं, सबके घर में होनी चाहिए। हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत को विदेशी गुलामी से मुक्त करना है। अभी देखिए, भारत के अंदर एक कंपनी है, विदेशी कंपनी, फार्मा कंपनी, वो 1-1 रुपए की दवा को 100-100 रुपए, 500-500 रुपए में बेचते हैं। और 500 रुपए की दवा खाने के बाद भी जरूरी नहीं कि फायदा हो। आपको एक समस्या और आती होगी कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप तो गिलोय का काढ़ा भी पी लेंगे, आप तो कुछ और भी कर लेंगे, लेकिन छोटा बच्चा है, उसको कोरोना से, उसको महामारी से कैसे बचाएं? तो डॉक्टर मनोज मित्तल जी MBBS MD हैं, बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपको बताएंगे कि इस गिलोय के सत्व का, अश्वगंधा के पाउडर का, आप घर के अंदर रहते हुए स्वासारी रस का, जिससे आज देखिए, आज आपके घर में छोटा बच्चा है, यदि उसको खांसी या जुकाम भी हो गया तो आप तो स्ट्रेस में आ जाएंगे ना कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया। आपको ये हिम्मत है कि मुझे हो गया तो मैं लड़ दूंगा, लेकिन छोटे बच्चे को हो गया तो हम कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए आपको डॉक्टर मनोज मित्तल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो कल एक विशेष सत्र लें, जिसमें बच्चों को जो कड़वा काढ़ा नहीं पी सकते, जो कड़वी दवाई नहीं खा सकते, वो बताएं कि अश्वगंधा का, गिलोय का, और किस प्रकार से स्वासारी का। कोई बोतल में दूध पीने वाला बच्चा है तो उसके दूध में कैसे मिलाएं, जो दवाई भी नहीं पीता, उसको कैसे हम इम्यूनिटी उसकी कैसे बढ़ाएं। बड़े लोग तो प्राणायाम कर लेंगे, छोटे बच्चे प्राणायाम नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी डॉक्टर मनोज मित्तल जी, जो चिकित्सक के रूप में जैसे भगवान होता है ना, वैसे चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा को व्यवसाय नहीं मानते। मैं पतंजलि योगपीठ से हूं। डॉक्टर मनोज मित्तल जी ने पतंजलि योगपीठ में लाखों रुपए का दान दिया है, गौ सेवा भी करते हैं, दूसरी सेवा भी करते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है, लेकिन जो सच है वो हमें सच कहना पड़ेगा। आज तो डॉक्टरी का पेशा ऐसा हो गया, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन डॉक्टरी का पेशा ऐसा हो गया कि कोई मरीज आ गया है तो उसकी जमीन भी बिकवा दो, उसका घर भी बिकवा दो, उसके जेवर भी बिकवा दो, और फिर भी पेशेंट की गारंटी नहीं कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, दूसरों को स्वस्थ करना है, इसलिए गिलोय का वितरण जरूर करें। गिलोय अपने घर में लगाएं, आपके घर में लगाई हुई है
तो उसके टुकड़े टुकड़े करें और टुकड़े टुकड़े चौराहे पर खड़े होकर बांट दीजिए। ये पंफलेट में आप फेसबुक के ऊपर, डॉक्टर मनोज मित्तल जी की फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसमें गिलोय को कैसे प्रयोग करना है इसका पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। इसका प्रिंट लेकर भी आप दूसरों को दे सकते हैं, सोशल मीडिया में आप इसको बांट सकते हैं, तो ये एक बड़ी चैरिटी का काम होगा। अब देखिए, मैंने सारे फायदे नहीं बताए हैं गिलोय के। चिकनगुनिया में गिलोय बहुत लाभकारी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, खून को साफ करती है, सर्दी खांसी जुकाम को दूर करती है, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया में लाभकारी है। गिलोय रसायन के रूप में काम करती है। गिलोय कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। गिलोय से चेहरे के ऊपर ओज तेज आता है, झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। गिलोय त्रिदोष को ठीक करती है। गिलोय हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी आर्थराइटिस, एंटी पायरेटिक, एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल ये काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर नेचुरल होते हैं, एल्केलाइड्स होते हैं। मतलब इस गिलोय के बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। बस इसमें तो मोटी सी बात यह है कि अमेरिका जिसके ऊपर 800 रिसर्च कर चुका है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात है। तो आज मैं अभी इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये अमृत की तरह फैलती है। देखिए सड़ी, मतलब ये गल गई है लेकिन जीवनी शक्ति नहीं गई। देखिए गिलोय ये जर्जर हो गई है क्योंकि 1-1.5 महीना पुरानी है। 1-1.5 महीना पहले ये चली है, फिर हमारे पदार्था में आई है, पदार्था में हमने यहाँ मंगवाई है। लेकिन फिर भी इसके अंदर देखिए थोड़ी सी बरसात हुई, नमी मिल गई हवा से, तो अंकुरण फूट आया और देखिए कितनी लंबी हो गई। तो ये गिलोय है, ये अमृता है जो अमृत मंथन में निकली थी। तो आज का एपिसोड इसी के लिए हमने किया था। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।